हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि मैं आपको पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के शॉर्ट नोट्स करवा रहा था। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, जिसमें मैंने आपकी 4 क्लासें ले ली थी और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाए थे जो कि आपको हेल्प करेंगे सीटी 2021 क्रैक करने में। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके आगे वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है घरों के प्रकार। हमारे भारत के विविध राज्यों में अलग अलग प्रकार के घर देखने को मिलते हैं। तो नोटबुक निकाल लीजिएगा और डेट डालकर लिख लीजिए लेक्चर 5 और लेक्चर का नाम क्या डालना है, घरों के प्रकार या टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो कैसे कैसे घर होते हैं हमारे भारत के राज्यों में, उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो पहला है हमारा असम के मकान यानी हाउसेस ऑफ असम। असम के बारे में देखते हैं। लिखा हुआ है, हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, असम एरिया जो है वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिससे बाढ़ आने के खतरा रहता है। इसीलिए वहाँ के लोग जो है ज़मीन से 303 मीटर ऊपर अपना घर बनाते हैं या फिर 10 से 12 फुट ऊंचाई पर अपना घर बनाते हैं। आगे लिखा हुआ है, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, इमेज में यहाँ पर सारे घर जो है बांस के खंभे से बने हुए हैं। आगे लिखा हुआ है, ये घर अंदर से भी लकड़ी के होते हैं। तो ये जो घर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। आप लोगों की दीवार लग रही होगी, लेकिन ये दीवार भी लकड़ी की ही होती है। अब ये देखो, यहाँ पर मैंने एक इमेज और डाल रखी है। ये इमेज जो है मैंने और डाल रखी है, क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं आने जाने के लिए या फिर निकलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बांस के बने पुल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका मनाली के घर यानी हाउसेस ऑफ मनाली। देखते हैं, लिखा हुआ है, मनाली एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ भी गिरती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो घर बना हुआ है ये देख सकते हैं, इनकी छतों पर पत्थर पड़े हुए हैं और लकड़ी से इनको सपोर्ट दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो छतें होती हैं ढालू होती हैं। क्यों? क्योंकि जब बर्फ़ गिरता है छत पर तो छत का वजन ना बढ़े और छत को साफ करने में आसानी रहे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह एरिया कहाँ पर है जहाँ घरों को पत्थर या लकड़ी की सहायता से बनाया जाता है और उनकी छतें समतल ना होकर ढालू होती हैं, तो ध्यान रखिएगा कौन सा एरिया है? मनाली है। ओके, नेक्स्ट है आपका लेह के मकान यानी हाउस ऑफ लेह। इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि लेह के मकान से काफ़ी बार क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे टेट में देखने के लिए मिले हुए हैं। तो चलिए लेह के मकान की क्या खासियत है देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि लेह के मकान में नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, इनकी नीचे की जो मंजिल होती है इसमें खिड़की नहीं होती है। क्यों नहीं होती है आगे अभी बताएंगे, आगे क्यों नहीं होती है। फिर लिखा हुआ है, छत को मजबूत करने के लिए पेड़ के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। जो इसकी छत होती है इसको मजबूत करने के लिए पेड़ की जो मोटे तने होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। आगे लिखा हुआ है, यहाँ की छतें समतल होती हैं। क्यों होती हैं समतल, वो अभी आपको आगे बताऊंगा। बस आप ये इमेज देख लीजिए जो इधर लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे सारे मकान की जो छत है वो समतल बनी हुई है। और ध्यान रखिएगा, लेह क्या कहलाता है? लेह को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। आगे देखते हैं, देखो लिखा है आपका, लेह के मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ गर्मियों में फल सब्जियाँ सुखा ली जाती हैं, क्योंकि ये फल सब्जी ठंड में नहीं मिलती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे ये औरतें गर्मियों में छत पर सब्जी या फल सुखा रही हैं, क्योंकि सर्दियों में ये सब्जियाँ नहीं उगती हैं और ना ही
मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल में रहते हैं। क्यों? क्योंकि मोटी मोटी दीवारें और लकड़ी की फर्श व छतें ठंड से बचाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, लेह वाले टॉपिक से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका राजस्थान के मकान, यानी हाउसेस ऑफ राजस्थान। इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या है यहाँ की खासियत? चलो देखते हैं। लिखा हुआ है, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका है। आगे लिखा हुआ है, हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। सारे के सारे घर कैसे बने हुए हैं? मिट्टी के बने हुए हैं। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ की जो दीवारें हैं वो काफ़ी मोटी बनी हुई हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी जो चौड़ाई है, ये वाली जो है इसको देख सकते हैं, इसकी जो चौड़ाई है काफ़ी मोटी बनी हुई है। ठीक है, जिन्हें ऊपर से लीप कर सुंदर बनाया गया है, जिससे इन्हें गर्मी ना लगे। और यहाँ की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यहाँ की छतें जो होती हैं कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनको जानवरों से सुरक्षा और गर्मी से बचाव हो सके, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, छतें कटीली झाड़ियों की और दीवार मोटी मिट्टी की बनी होती है। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? तो ऐसा राजस्थान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका कश्मीर के मकान। अब कश्मीर में कैसे मकान देखने को मिलते हैं तो देखते हैं। लिखा हुआ है, कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो छोटी वाली बोट है, इसको क्या कहते हैं? शिकारा कहते हैं। इसको घूमने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और जो हाउस बोट है, ये टूरिस्ट को रहने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, हाउस बोट 80 फुट लंबे व 8 से 9 फुट चौड़े होते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो हाउस बोट है, ये है हाउस बोट। ये 80 फुट लंबे और 8 से 9 फीट चौड़े होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो ये हाउस बोट होते हैं, इनकी जो लंबाई चौड़ाई है, इसको ध्यान रखिएगा। डल लेक व झेलम नदी दोनों कहाँ हैं? श्रीनगर में हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, हाउस बोट में खास डिजाइन बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे खत्मबंद कहा जाता है। जैसा कि आप ये जो बोट है, इसमें आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस पे डिजाइन बनी होती है। इसे वहाँ के लोग क्या कहते हैं? इसको कश्मीरी लोग खत्मबंद कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कश्मीर में मकान की खिड़कियाँ बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें डब कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कश्मीर में कैसी खिड़कियाँ होती हैं? बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें डब कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दिल्ली के मकान। अब देखो, दिल्ली की बात हो या किसी अन्य सिटी की बात हो, सभी जगह हमें ऐसी इमारतें देखने को मिलती हैं। लेकिन NCERT की बुक में केवल दिल्ली ही दे रखा था, इसलिए हम दिल्ली की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है, दिल्ली भारत की राजधानी है। ये तो नॉर्मल बात है, आप सबको पता ही होगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें एवं मकान होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली में कैसी इमारतें होती हैं? ऊंची ऊंची इमारतें और मकान होती हैं। हालांकि सारी सिटियों में ऐसा ही देखने को मिलता है, लेकिन NCERT की बुक में दिल्ली के बारे में ही लिख रखा था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बकरवाल लोगों के मकान। अब ये बकरवाल क्या होते हैं? ये जो बकरवाल होते हैं, ये एक जनजाति है जो हमको कश्मीर साइड में देखने को मिलती है। यहाँ के लोगों के मकान कैसे होते हैं तो ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है, बकरवाल लोग लकड़ी के घरों में रहते हैं, जैसा कि आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं। और ये क्या करते हैं? ये
बकरियां चराते हैं। इसीलिए इनको क्या क्या कहा जाता है, बकरवाल कहा जाता है, क्योंकि ये बकरियां चराते हैं और इनको पालते हैं। एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ था, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, ये तो बात हो गई इम्पोर्टेंट घरों के प्रकार। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु या इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। तो पहला पॉइंट है, गोबर से ज़मीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। यानी गोबर से मिट्टी की पुताई की जाती है तो उससे ज़मीन में कीड़ा नहीं लगता है। आप लोगों ने देखा होगा गांव वगैरह में लोग अपने घरों में मिट्टी से लीप देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे घरों में या मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सोहना गांव हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली के बीच गुड़गांव स्थित है। अब गुड़गांव का नाम क्या हो गया है, गुरुग्राम हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, सोहना गांव कहाँ है, हरियाणा में है। और सोहना से दिल्ली के बीच में कौन सा ग्राम स्थित है, गुरुग्राम स्थित है, गुरुग्राम शहर स्थित है। नीचे लिखा हुआ है, डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। ये डायरेक्ट पूछा गया है आप लोगों के टेट में पूछा गया है 1-2 बार, तो उसको ध्यान रखिएगा। डेरा गाजी खान जो है कहाँ है, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट पॉइंट है, बर्फ़ में इग्लू मकान होते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये इग्लू के मकान हैं, ये बर्फ़ में बनाए जाते हैं और इनको बर्फ़ की जो सिल्ली होती है, इनको एक के ऊपर एक रख रख के इनको बनाया जाता है। और इनकी खानों के बीच की जो जगह होती है, इनको भी बर्फ़ से भर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे जो होती है, अंदर की गर्म हवा बाहर नहीं निकल सकती है, जिससे अंदर गर्मी मिलती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट घरों के प्रकार थे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। और हाँ, कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि आपकी क्लास कब होती है, तो ध्यान रखिएगा, हमारी जो क्लास होती है ईवीएस की, वो रात 9 बजे होती है। और आप लोग सारी क्लासें ज़रूर देखिएगा। यूट्यूब पे आप लोगों को यूपी टेट और सीटेट स्पेशल हिंदी और जीके जीएस की क्लासेस भी करवाई जा रही हैं, जो आपको सीधे पेपर में देखने को क्वेश्चंस वहाँ से मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे क्या होता है, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सकें। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।